वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप बहुत ही कमाल के सीन देखने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि सारा आदिल से बेइंतहा मोहब्बत करती है। आदिल से शादी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे अब इस बात का डर लगने लगा है कि जब से उसकी माँ यहाँ आई है वो आदिल और सारा की शादी होने नहीं देना चाहती। सारा एक बार फिर अपनी माँ के पास आकर कहती है कि आदिल बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं आदिल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आप अपने झगड़ों में हमारी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रही हैं? आपको मेरी खुशी की खातिर इस रिश्ते को मान जाना चाहिए। ये बात सुनकर शाजिया कहती है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाली फरत है। फरत की वजह से ये सब कुछ हुआ है और फरत के बेटे के साथ तुम्हारी शादी हो, ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जैसी माँ वैसे ही उसका बेटा होगा। ये बात सुनकर सारा कहती है कि आदिल अपनी माँ की तरह नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आपको शायद किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। ये बात सुनकर एक बार फिर शाजिया कहती है कि उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती हो, और इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करने देना चाहती। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि अब इस रिश्ते से इनकार कर दो। सारा कहती है कि ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकती, मैंने बचपन से उसे चाहा है और अब जो कुछ भी है मैं सारा तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें शादी कभी भी आदिल से नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी शादी कभी भी आदिल से नहीं होगी। इस ख्याल को तुम जितनी जल्दी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये बात सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा अब परेशान हो जाती है सारा भी इस बारे में। मैं खुद भी अब किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। सारा कहती है आप बहुत गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानती कि मैं आदिल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शाजिया कहती है कि तुम भी अपने बाबा की तरह अपने फैसले खुद करना चाहती हो तो ठीक है, आइंदा मैं कभी भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगी। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, कभी भी तुम्हारे घर वापस लौट कर नहीं आऊँगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि सरमद को परेशान देखकर एक बार फिर अबीरा कहता है कि बेटा तुम कराची से वापस क्यों आ गए? तुम्हें तो वहाँ रहना चाहिए था, तुम खुद अपनी मर्जी से वहाँ गए थे, फिर तुम वापस क्यों आ गए? ये बात सुनकर सरमद कहता है कि मैं शायद ज़ारा को कभी भी हासिल नहीं कर सकता। मुझे भी लगता था कि मैं ज़ारा से मोहब्बत करती है, लेकिन अब मुझे इस बात पर यकीन हो चुका है कि ज़ारा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। ज़ारा मुझसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। ज़ारा के दिल में शायद मेरे लिए जगह है ही नहीं। ज़ारा तो किसी और से मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर एक बार फिर उसका अब्बू कहता है कि बेटा हो सकता है कि तुम्हें किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही हो, कभी भी हमारी ज़ारा ऐसा नहीं कर सकती। ज़ारा तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, तुमने भी तो ज़ारा का हमेशा साथ दिया है। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो, एक बार तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। ये बात सुनकर सरमद कहता है कि अब शायद बात करने में कोई फ़ायदा नहीं, जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मुझे लगता है कि आदिल और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद मुझे अब इस बात पर यकीन हो चुका है कि ज़ारा कभी भी मेरी नहीं हो सकती। सरमद की बेचैनी देखकर उसका वालिद कहता है कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता। और जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस बारे में किसी किस्म की कोई भी बात करना ही फजूल है। दोस्तों, आने वाले सीन में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि नाइला एक बार फिर मुनव्वर को कहती है कि मैं अब रक्षी के नाम से भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करती हूँ। क्यों मुझे नहीं पता, रक्षी को तुम छोड़ दो। मुनव्वर कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अब नहीं चाहती कि इससे तुम्हारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक हो। मुनव्वर तुम मेरी बात मान लो, रक्षी को डिवोर्स दे दो और फिर हम शादी कर लेंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा बिजनेस कितना वसी है और मैं इसमें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं लेना चाहती। तुम यूं औरतों के मामलों में जब दखल अंदाजी करते हो और मुझे छोड़कर जाते हो, और रक्षी का बार बार तुम्हें कॉल करना, घर पर बुलाना, तुम्हारी बीवी होना, ये बात अब मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इस बार मोहब्बत का सबूत देना होगा। तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें डिवोर्स पेपर बनवा कर मुझे दिखाने पड़ेंगे। ये बात सुनकर एक बार फिर मुनव्वर कहता है कि नाइला ठीक है। मुनव्वर ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। मुनव्वर अभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन नाइला उसे
बार बार परेशान कर रही होती है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। मोहब्बत का सबूत रक्षी को तलाक देकर ही देना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुनकर एक बार फिर मुनव्वर कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। रक्षी को मैं डिवोर्स दे दूंगा। जिस पर नाइला कहती है कि मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, मैं कभी भी तुमसे किसी किस्म का कोई भी बदला नहीं लेना चाहती। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए और मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारी किसी किस्म की भी कोई ताल्लुक हो। दोस्तों अगले इस सीन में जुड़वा में हम ये भी देखने जा रहे हैं, ज़हरा अब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जिस मकसद के लिए वो अपनी माँ को इस घर में लेकर आई थी, उसे लगता है कि अब शायद वो कभी भी मकसद पूरा नहीं हो सकता। फरद के पास जाकर ज़हरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम इस घर में रह पाओगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मेरे बाबा तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल देंगे। ये बात सुनकर फरहत कहती है, तुम जो भी कहो अब वही कुछ होगा जो मैं चाहूँगी। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ इस घर में वापस आ जाएगी और एक बार फिर वो इस घर पर कब्जा कर लेगी। मैंने इस घर से उसे निकाल दिया था अपनी मर्जी से, वो इस घर से नहीं कहीं गई थी। मैंने ये सब कुछ किया था। अब चेक करके अपने बाबा को बताने की कोशिश करूंगी तो वो तुम्हें किसी बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल जुड़वा। अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।